प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में वेलबींग सेंटर खुलेंगे। राज्य स्तर पर वेलनेस सेल की स्थापना निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की पहल पर यह निर्णय लिया गया है। चिकित्सा मंत्री खीवसर के निर्देशन में कदम उठाया गया। मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहने वाला है। हर मेडिकल कॉलेज में डीन की नियुक्ति होगी, तो छात्रों और फैकल्टी के लिए नियमित मेंटल हेल्थ ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनिवार्य होगा। छात्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु स्टूडेंट ऐप भी यहां पर बनेगी। हॉस्टल और कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी तंत्र मजबूत होगा। योग, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां और करियर काउंसलिंग को बढ़ावा देंगे। हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं, ड्यूटी डॉक्टरों के लिए 24 घंटे कैंटीन की भी यहां पर शुरुआत होगी। तो जयपुर से खबर है, जहां हर मेडिकल कॉलेज में डीन की नियुक्ति होगी। और अब बाड़मेर के बायतू से खबर है, जहां किसानों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन के निम्बानियों की ढाणी टोल प्लाजा पर प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता एक बार सफल हुई। वार्ता के बाद किसानों ने बाड़मेर की तरफ कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि कंपनी द्वारा चल रहे सभी कार्य आज से बायतू तहसील स्तर पर पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक कंपनी और प्रशासन अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर उनकी मुआवजे की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कंपनी का काम बंद रहेगा। किसानों द्वारा ग्राम भुजासर मुख्यालय पर धरना अभी भी लगातार जारी है। तो बाड़मेर के बायतू से खबर है, जहां किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और एक बार की वार्ता यहां पर सफल हो गई है। कंपनी का काम तहसील स्तर पर बंद रहने की बात यहां पर की गई है। और आप कपासन से खबर है, जहां रीको औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार देर रात मेहरून इंडस्ट्री केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि 5 से 10 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और आसपास के लोग धरती तक कांपते हुए महसूस की गई है। धमाके के साथ फैक्ट्री के से काले धुएं का विशाल गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसने इलाके में अफरा तफरी मच गई और केमिकल की तीखी दुर्गंध ने स्थानीय लोगों को परेशान कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर अध्यक्ष और विकास अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर बुलाया। कपासन विधायक ने जिला कलेक्टर को सूचित किया और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहां आ गया है। धमाके के समय फैक्ट्री के पास सो रहे कर्मचारियों की जान यहां पर बच गई और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की है। पूरे कपासन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो कपासन से खबर है, जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई और इसी के साथ फैक्ट्री के पास सो रहे सभी जो कर्मचारी है वो सुरक्षित है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कपासन में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फतेहपुर शेखावाटी में 1100 बीघा गोचर भूमि की कथित गलत रजिस्ट्री को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोमवार को बड़ी संख्या में गो भक्तों और स्थानीय लोगों ने एसडीएम एवं तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी भी की। हालात उस समय बिगड़ गए जब तहसीलदार से कहा सुनी के बाद धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद तहसीलदार एसडीएम कार्यालय में चले गए और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर के मंडावा रोड स्थित गौशाला आधिपत्य पर करीब 1100 बीघा भूमि की गलत तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई है। बताया गया है कि यह भूमि वर्षों पूर्व कसेरा परिवार द्वारा गौशाला को दान में दी गई थी, जहां पिंजरापोल द्वारा नदियों और गायों की सेवा की जाती है। फतेहपुर से खबर है, जहां तहसीलदार से धक्का मुक्की का मामला सामने आया। एसडीएम तहसीलदार कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। गोचर भूमि रजिस्ट्री को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर सीआईयू टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शहर में 3 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों को बरामद किया गया है। 10 लाख की 1.6
4 किलोग्राम नेपाली चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में एक आरोपी के कब्जे से 10 ग्राम एमडी भी बरामद की गई है। बगरू थाना क्षेत्र में 3 लोगों के कब्जे से 8 ग्राम एमडी बरामद की गई है। तो जयपुर से खबर है, पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। बगरू थाना क्षेत्र में 3 लोगों के कब्जे से 8 ग्राम एमडी बरामद की गई है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। और ज्यादा जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर सीआईयू टीम ने कार्रवाई की है। शहर में 3 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। 10 लाख के 1.4 किलोग्राम नेपाली चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश पर सीआईयू टीम ने 3 जगहों पर अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई की है। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, लगातार अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सीआईयू टीम ने जयपुर शहर के 3 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें 10 लाख की नेपाली चरस के साथ हिमाचल के कुल्लू निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार करके कब्जे से 10 ग्राम एमडी बरामद की है। बगरू थाना क्षेत्र में 3 लोगों के कब्जे से 8 ग्राम एमडी बरामद की है। बहरहाल इनसे अब पूछताछ की जा रही है। जहां से ये अवैध मादक पदार्थ खरीद कर लाए थे उनके बारे में कड़ी पूछताछ की जा रही है और जयपुर में कहां सप्लाई होनी थी इसके बारे में जो पुलिस टीम है वो पूछताछ कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब नागौर से खबर है, जहां नागौर जिले के मेड़ता शहर के ब्रह्मापुर इलाके में आधी रात को 4 अज्ञात हमलावरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोल दिया। दुकान के अंदर काम कर रहे 3 व्यक्तियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमले में दुकानदार पंकज सोनी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल व्यक्ति को अजमेर रेफर कर दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों की हरकत स्पष्ट दिखाई दे रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है। पूरे मेड़ता शहर में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है और पुलिस अपराधियों की लगातार तलाश में जुटी हुई है। तो नागौर की मेड़ता से खबर है, जहां 4 अज्ञात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोला। चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें दुकान मालिक की मौके पर मौत हो गई। एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अजमेर रेफर कर दिया गया। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की तलाश लगातार की जा रही है। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जो बदमाश है वो यहाँ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अजमेर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उसी के साथ अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अपराधियों की लगातार तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आया युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ। अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मारवाड़ जंक्शन में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। पैदल रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक मारवाड़ से नॉन स्टॉप जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसा रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ बैरक के नजदीक हुआ। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए ट्रेन को रोक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक को तुरंत मारवाड़ जंक्शन के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे
मृत घोषित कर दिया है। सूरजगढ़ के पास स्थित रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने टोल प्लाजा की बंद लेन में अलाव ताप रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में अलाव ताप रहे एक टोल प्लाजा कार्मिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक गंभीर घायल को झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा की एक लेन बंद थी और बंद लेन में बैरियर लगाकर टोल कर्मी अलाव ताप रहे थे और वहीं उनके पास स्यालू गांव के कुछ लोग भी अलाव ताप रहे थे। और इसी दौरान सूरजगढ़ की ओर से आई तेज रफ्तार कार अचानक टोल प्लाजा के बंद लेन में घुस गई और अलाव ताप रहे टोल कर्मियों को अपने चपेट में ले लिया। इसके बाद कार बंद लेन में खड़ी एक कैंपर गाड़ी से भी जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। की ओर से गाड़ी आ रही थी नक्सोन शायद, तो बैरियर लगा हुआ था, बैरियर को ठोकर मारी तो हम लोग सीख रहे थे सर्दी कारण बंद लाइन में आई वो गाड़ी। जब हम सीख रहे थे हम मतलब हमारे ठोकर मारी, फिर आगे एक कंपर गाड़ी खड़ी थी उस पर टंग गई जाकर। लगभग हमारे लोग हो गए 4, एक की मौके पे मौत, पुलिस को कर दी और एम्बुलेंस की। वो मौके पे फरार हो गए। शायद 2 लड़के थे, 1 लड़की शायद। और आप बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर है, जहां लूणकरणसर में प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हुआ है। कैंपर में सवार अज्ञात लोगों ने घर के आगे से प्रॉपर्टी डीलर को उठाया। सुरेंद्र पीरतानी को उठाकर कैंपर सवार बदमाश अपने साथ ले गए। सूचना के बाद लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची। 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग को लेकर सुरेंद्र के भाई के पास फोन आया। बदमाशों द्वारा फिरौती की रकम को किसी होटल पर छोड़ने की बात कही गई और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लगातार जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है। तो लूणकरणसर में एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हुआ है। लूणकरणसर से बड़ी खबर, जहां घर के बाहर से प्रॉपर्टी डीलर को उठाया। कैंपर सवार अज्ञात लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर का यहां पर अपहरण किया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेटे को पकड़ के ले गए। एक वीडियो कैमरे में देखा, अभी वो गेट खोल के बाहर निकल रहा है और गाड़ी के पास खड़ा है और गाड़ी में डाल लिया। अरे ड्राइवर एक बार बाहर निकला था, वापिस ड्राइवर अंदर बैठ गया। ये मैंने देखा है, अभी कैमरे में देखा है और मेरे को कोई आगे का कोई सूचना का पता नहीं। ऐसे सीरियस भाई जी बात कर रहे थे, तब मैं अंदर से बाहर आई, मेरे को पता चला। जिसने में इसके पापा बोला अपना सुरेंद्र कहाँ है, देखे तो कमरे में तो है नहीं। फिर बाद में मोबाइल लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तब हमारे को पता चला भी सुरेंद्र को। इस तरह की घटनाएं लूणकरणसर में बढ़ती जा रही है और मैं बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस घटना की कि जो प्रॉपर्टी व्यवसाय है उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और अज्ञात लोग जो बताए जा रहे हैं उनके छोटे भाई जो सीए हैं उनके पास कॉल है और पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि आप एक दुकान का एड्रेस बता रहे हैं कि उस दुकान पे आप 2 लाख रुपए दे दो और हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। परिजनों ने अभी पुलिस को सूचना दी है, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और अपहरणों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में मेले की तैयारियों के बीच बड़ा विवाद सामने आया है। बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खाटू श्याम जी थाने के एसएचओ पवन कुमार चौबे एक युवक की कॉलर पकड़कर उसे बीच सड़क पर पटकने और बीच बचाव करने आए लोगों को धक्का देने के आरोप यहां पर उन पर लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला खाटू कस्बे के मोदी चौक मार्ग का बताया जा रहा है। खाटू श्याम जी मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह लोहे के बड़े गेट लगाए जा रहे हैं। इन्हीं गेटों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद विवाद यहां पर बढ़ गया है। भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये खाटू श्याम जी के लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि जब एक अधिकारी ही इस तरह रुद्र का रूप लेके और पब्लिक के साथ इस तरह का व्यवहार बर्ताव करेगा तो ये अच्छी बात नहीं थी। उस समय थाने अधिकारी रुद्र का रूप लेके जो व्यवहार किया औरतों के साथ में और हमारे मोहल्ले वालों के साथ में, वो अच्छा नहीं किया, गलत किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
तो ये आप सही नहीं, क्योंकि ये घटना थी मोदी चौक के समीप। जब लामिया जाते हैं तो ठीक मोदी चौक से आगे बढ़ते हुए, जबकि गेट मान लो उधर लगा हुआ, सामने उन्होंने से ये पूछा तो भाई गेट आगे लामिया तिराहा के ऊपर इधर साइड में लगा, इधर साइड में है, तो फिर ये रास्ता, अच्छा मेले से कोई संबंध नहीं, मेले में कोई ऐसी कोई भीड़ इधर आती नहीं गैदरिंग जिससे कि उनको असुविधा होती हो, तो ये मान लो बिना। क्या बताएं साहब, इस तरह से हमारे पास पुलिस वाले ही अगर गुंडे बन जाते हैं, फिर ये कहते हैं गेट तो लगेगा, दादागिरी से लगेगा। मेरे को 4 पुलिस वालों ने पकड़ के बैठा लिया और दादागिरी से पूरे सबको भगा के, डंडे दिखा के ये गेट की एंगल्स लगा के गए हैं। अब साहब हम ये जो 100-150 परिवार है, पीड़ित परिवार है, इनका क्या होगा? क्या बताएं साहब, इस तरह से हमारे पास पुलिस वाले ही अगर गुंडे बन जाते हैं, फिर ये कहते हैं गेट तो खाटू श्याम जी में मुख्य मेला 21 फरवरी से शुरू है। ऐसे में प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। प्रशासन का मानना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लोहे के गेट लगा रहे हैं। मोदी चौक से लगदातार ग्राउंड की तरफ से जाने वाला एक रास्ता है, जहां पर आज प्रशासन ने लोहे के बड़े गेट लगाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन स्थानीय कॉलोनी के लोगों का मानना है कि लोहे का बड़ा गेट लगाने से वो चारों तरफ से बैरिकेड हो जाएंगे और उनके लिए ये कैद जैसा होगा। हमने ग्राउंड जीरो पर आकर ये पता किया है कि आखिर क्यों है लोग नाराज। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लोहे का बड़ा गेट लगाकर भीड़ को नियंत्रण करने की बात कही जा रही है। इससे आपको ये भी बता दें कि इससे आगे भी जब आप लगदातार ग्राउंड की तरफ से जाते हो तो वहां पर भी लोहे का गेट लगाया हुआ है। खाटू श्याम जी के चारों ओर दर्जनों लोहे के गेट है ताकि भीड़ को नियंत्रित कर सके। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि जब लोहे के गेट लगाने से रास्ते बंद कर देते हैं और ऐसे में उन लोगों को स्कूल, मेडिकल, वो खेत खलियान में जाने में दिक्कतें होती है। तमाम क्या है परेशानी, यहाँ के स्थानीय लोगों से करते हैं बात।